महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नरपति राज्य राज करता तो वह बड़ा प्रतापी और दानी तो वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तो ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता तो उसके दरवाजे से कोई विनाश होकर नहीं लौटता। और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखते एवं पूजन करता, हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती न किसी विधवा तक दान देती तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी में दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धार कर राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, ये साधु मैं दान पुरुष से तंग आ गई। मेरे तो घर का कार्य समाप्ति नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरी पति देव बहुत है। आप इस प्रकार कृपा करिए, सब धन नष्ट हो जाता तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी भी चाहते हैं, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगो, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला का दान दो, कुंवारी कन्याएं विवाह करो, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। मगर रानी इन बातों से खुश न हो, बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसे और मनुष्यों को दान दूं, जिसके रखने उठने मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, राजस करना, हजामत करो, भोजन मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार का निष्ठमान समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज ध्यान हो गए। रानी ने साधु कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते, उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए तरसने लगे, संसारिक भोगों में दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख पर आया। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया और जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर बेच कर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा की रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी के साथ रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसकी आज पास से बेजा मंगल है, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उसकी बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि वो उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेजा दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुनाई थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया। लौटकर रानी अपने गांव के पास आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़े माने हो, छोटे मनों से बात नहीं करती। मैंने आपका संदेश कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरा दिन आता तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह कथा सुना विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर प्रसाद पाकर रानी बहन का घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते और न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो रानी, क्यों कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हमारे घर आना नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छिपी, इस कारण मैंने दासी तुम्हारे यहाँ 5 से बेजा लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। इस प्रकार का वचन सुना तो रानी घर के अंदर गई, उसे एक गड़ा बेजार का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत ही खुशी हुई तथा तब दासी कहने लगी, देखो रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो रोज व्रत करते, अगर इसमें व्रत की विधि तथा कथा पूछ लिया तो इसे हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कैसे तथा ये व्रत कैसे करना चाहिए। तब उसकी बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करो तथा पीला दीपक जलाओ, पीला भोजन करो, कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु ऐसा गुरु भगवान ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र दान देते और मनोकामना पूर्ण करते। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। सातवें रोज जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गौशाला में जाकर चना गुड़ बिलाई, चने की दाल शायद विष्णु भगवान का पूजन किया, किंतु पीला भोजन कहाँ से? बेचारी बड़ी दुखी थी, किंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से कहने लगी, चलो रानी जी, भोजन करो। रानी की प्रसन्न कुछ पता नहीं था, ऐसे बोले, तुम भोजन कर, क्योंकि तूने मेरी बेट में हंसी उड़ाई।
उड़ाई। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देगा। रानी कहने, भोजन तेरे लिए देगा, ये तुम्हें भोजन का दासीन का हुआ है। महात्मा, हम दोनों को 2 थाल में भोजन देगा, इसलिए और हम तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी दासीन दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन कर लेंगे। बृहस्पति भगवान के पास रानी और दासी का फिर धन हुआ तो रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान के पास धन मिला तो तुम्हें आलस होता। बड़ी मुश्किल के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य भोजन करो, प्याऊ लगो, ब्राह्मण को दान दो, कुआ तालाब बाड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुआनी करना के व्यापार करो, धन को शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कोल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न हुई। तरह नहीं इस प्रकार कार्य करने आरंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। इधर राजा प्रदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा। तब जंगल में से एक दिन बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाइए। सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आया। साधु को वंदना करके बोला, है प्रभु, आप सबको जाने वाले। इतना कहकर अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव का अनादर किया था, इस कारण तुम्हारी दशा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के तुम रोजाना तरह लकड़ियाँ लेकर नगर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगी तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार का सामान भी आ जाएगा। तो राजा ने साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत को जरूर बचा सकूं। मैं फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर नगर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करोगी तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगी। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण देवता बहुत निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मौत मलिनता के साथ रहती हुआ स्नान न करती, किसी देवता पूजा न करती, प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। सब ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बड़े दुखी थे, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकल। भगवान के पास ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रत्न पैदा हुआ। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पूर्व सहयोग से वह बाल का प्रातः काल का स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी तथा बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला हो जाती है, अपनी मूर्ति जब बाहर ले जाती है और पाठशाला की मार्ग में डालती जाती है। जब ये सौड़ की हो जाती है, लौटते समय बिनकर घर को ले आती है। एक दिन बाल का सूक्ष्म सोने की जौ को फटक कर साफ करी तो इसके पिता ने देख लिया, कहा, है बेटी, सोने की जो फटक निकली, सोने का शुभ होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखकर बृहस्पति देव से प्रार्थना करके, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने की शुभ दे दे। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना तेरह करने जो फैलाती हुई जाने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला, उसे घर ले आई। एक दिन वह बाल का सूप सोने की जौ को पटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, राजपुत्र होकर वहां से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गए। अपने महल में जाकर तथा भोजन जल त्याग उदास लेट गए। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया तुम्हें? कोई कारण तो हमसे कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी, बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ। सोने की सूप में जौ को पटक कर साफ कर दिया। सुनकर राजा शर्म पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह करने का पता तुम्हें बतला, मैं तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। तब मंत्री ब्राह्मण देवता के घर में गया और सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार साथ विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या के विवाह राजकुमार साथ हो गए। कन्या के घर से जाती पहले की बात ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बहनें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने लगे। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो सभी हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी और माताजी के आने वाले मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। पुत्री की सलाह मानकर ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु इसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी।
मनी और पुत्री पूजन आदि के लिए कहती हुए कह रही थी, मैंने तो खाना खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया, कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई तथा ब्राह्मणी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई। इस श्लोक को भोकर स्वर्ग प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी इस श्लोक को भोकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अंत में वह अपने स्वर्ग के लिए गया। ब्राह्मण भी सुख भोकर इस प्रकार कथा कहकर साधु देव तो वहां श्लोक हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार के दिन आया। राजन जंगल से लकड़ी काटकर नगन बेचने गए। उसे अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजन चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार के व्रत किया तो उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार के व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। संयोग से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा नगर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य भोजन न बनावे, नाक जलावे। समस्त लोग भोजन मेरे यहाँ करने आवेगा। जो इस आज्ञा को मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा को देर से पहुंचे, इसलिए राजा उसे साथ ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वह वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गए तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्मों से मेरे लिए प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गया। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। तुम चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरबार 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुमसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिनों से 4 पैसे पड़ मिले। राजा ने कथा कही तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगी। इस रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी। राजा को योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। गुरु की आज्ञा से राजा प्रदेश में आनंद पूर्वक रहने लगा। अब एक दिन रानी उदासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा, मन में विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संग नहीं होती, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुई। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और किसकी धर्मशाला? तो नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी की है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। आज जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें साथ ले लाए। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तो वह पूछ ले, बतलाओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? तो रानी ने कहने लगी, हमें ये बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा के कारण ये सब धन प्राप्त हुआ। तो राजा बोला कि ये सभी लोग 7 रोज बाद बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में ऐसे निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। राजा ने उन्हें देखा, उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, ऐसे कथा की पढ़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। जब राजा ने दाल निकाली दाल निकाली, जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मांग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगी तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगी। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही पैर पछाड़ खा कर गिर गए। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये देखा तो अपने बेटे से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कर दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घोड़साल के पास गई, उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर किसान का पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़ी हुई तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर को सरपूर्वक पहुंच गया। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जगा तो उसने यह देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया तो मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसे लोग पहले
भोजन करते बाद में कोई अंधकार करते, अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ, ऐसा कहकर देखनी चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिसने भोजन न किया। पता लगाते लगाते एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम है कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। तो राजा की बहन ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, हुआ तैयार हुआ। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हुआ। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं। बहन ने अपने भैया से कहा, है भैया मैं चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगे। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का नाम नहीं और कुछ भोजन आदि तक नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सबको दिया, मैं पुत्र भी आपस से देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, और सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से 9वें महीने इसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, किंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन है तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना, बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपनी भाई की आई। तब रानी कहने लगे, घोड़ा चढ़कर नहीं आई तो गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे हैं जैसे जिसकी मन की मनोकामना सभी को पूर्ण करते, जो सद्भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता एवं कथा कहता, अथवा सुनता, दूसरों को सुनाता, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो इनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की थी। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।